हेलो डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? कैसे हो आप लोग? इस लेक्चर सीरीज का ये 6th वीडियो में अपलोड कर रहा हूं और आज मैंने चूज किया है थोड़ा सा कैलकुलस पार्ट कि कैलकुलस फिजिक्स में कैसे यूज होता है। कैसे पहले हम देखेंगे कि 11th पार्ट का जो काइनेमेटिक सेक्शन है, इक्वेशंस ऑफ मोशन जो है वो कैलकुलस को यूज करके हम इक्वेशन ऑफ मोशन को कैसे डिराइव करते हैं उसके बारे में आज मैं थोड़ा सा बताऊंगा। इक्वेशन ऑफ मोशन का बहुत सारा यूजेस है, उससे बहुत सारा प्रॉब्लम्स और एंट्रांस एग्जाम में भी बहुत सारा आपका न्यूमेरिकल्स आता है। तो इक्वेशंस ऑफ मोशन यूजिंग कैलकुलस 11 स्टूडेंट्स जो हैं वो थोड़ा सा रिक्वेस्ट किए कि सर 11th पोर्शन के थोड़ा सा ज्यादा आप वीडियोस बनाया करो ताकि हम अभी मतलब 10th से जो 11th आए हैं तो हमारा थोड़ा बहुत फायदा हो। तो इसीलिए मैं आज इक्वेशंस ऑफ मोशन यूजिंग कैलकुलस जो पार्ट है उसके बारे में थोड़ा सा मैं बताऊंगा। पहले के वीडियो में कुछ स्टूडेंट्स मेरे को बोले कि थोड़ा बहुत बीच वाला पोर्शन और साइड वाला पोर्शन में लाइट के कारण थोड़ा सा ग्लिचेस आ रहा है। मैं थोड़ा बहुत लिमिटेड रिसोर्सेस में जो हो पाया उसी से लाइट का आज अरेंजमेंट किया हूं। आज शायद सब वीडियो बहुत ही क्लियर आएगा और कहीं पे भी टेक्निकल ग्लिचेस या आपका लाइट की वजह से जो भी प्रॉब्लम आ रहा था वो नहीं आएगा। होप कि सही आए। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। दैट इज इक्वेशन ऑफ मोशन यूजिंग कैलकुलस। इक्वेशन ऑफ मोशन यूजिंग कैलकुलस। सर आइजैक न्यूटन ने कैलकुलस का इन्वेंट किया था ताकि मैथमेटिक्स का एप्लीकेशन करके फिजिक्स का जो फेनोमेनन है, जो भी हो रहा है, उसको आसानी से वो दिखा पाए। जैसे कैलकुलस के अंदर आपका आता है क्या क्या, डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन पार्ट आता है, मेनली हम जानते हैं। तो डिफरेंशिएशन हम क्यों यूज करते हैं बच्चों? डिफरेंशिएशन यूज करते हैं टू मेजर ए स्लोप। जो स्लोप मेजर करने के लिए मेनली हम डिफरेंशिएशन का यूज करते हैं। और इंटीग्रेशन का कैलकुलेशन करते हैं मेनली क्या, टू फाइंड एरिया अंडर द कर्व। कोई भी कर्व है उसके अंडर का एरिया जानने के लिए हम क्या, इंटीग्रेशन का मदद लेते हैं। और कोई भी स्लोप, कोई भी कर्व है, किसी भी पॉइंट में स्लोप कितना होगा ये जानने के लिए हम डिफरेंशिएशन का मदद लेते हैं। तो यहां से मेनली बेसिक चीजें आप जानते हो क्या, इट इज v इज इक्वल टू ds बाय dt। v इज इक्वल टू होता है ds बाय dt। वेलोसिटी इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, या वेलोसिटी इज इक्वल टू डिफरेंशिएशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट। और तुम्हारा एक्सेलरेशन इज इक्वल टू होता है dv बाय dt। एक्सेलरेशन बराबर होता है dv बाय dt, दैट इज रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज इक्वल टू होता है एक्सेलरेशन। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन, ये हम जानते हैं। उसके बाद हम जानते हैं इंटीग्रेशन ऑफ x टू द पावर n dx इज इक्वल टू होता है फॉर्मूला x टू द पावर n प्लस 1 बाय n प्लस 1, ये होता है। अगर यहां पे लिमिट पुट करते हैं, अपर लिमिट और लोअर लिमिट से अपर लिमिट पुट करते हैं तो कैसे करते हैं? अगर मान लो कि यहां पे ये जो फॉर्मूला है, यहां पे लोअर लिमिट a ले लिए, अपर लिमिट b ले लिया, तो हम कैसे लिखते हैं? फिर इसे ब्रैकेट कर देते हैं और लिखते हैं a टू b। उसके बाद जो 1 बाय n प्लस 1 पोर्शन है वो रहता है कांस्टेंट, तो उसको बाहर ले आते हैं। तो 1 बाय n प्लस 1 वाला पोर्शन को बाहर ले आया, बचा क्या, x टू द पावर n प्लस 1। और कहां से कहां तक, a से b। फिर कैसे लिखते हैं, 1 बाय n प्लस 1, x के जगह में एक बार b, दैट इज b टू द पावर n प्लस 1 माइनस a टू द पावर n प्लस 1। इस तरह से कैलकुलेशन करते हैं। फॉर एग्जाम्पल एक लेते हैं, मान लो कि इंटीग्रेशन ऑफ x स्क्वायर dx है। इंटीग्रेशन ऑफ x स्क्वायर dx है, आपने किया 1 से 2। मान लो 1 से लोअर लिमिट 1, अपर लिमिट 2 है,
इसका कैलकुलेशन कैसे करेंगे? पहले x टू द पावर n dx के फॉर्म में है, x टू द पावर n dx, तो उसका फॉर्मूला में डालेंगे, क्या आएगा? x टू द पावर 2 प्लस 1 बाय 2 प्लस 1, दैट इज फ्रॉम 1 टू 2, 1 बाय n प्लस 1, 1 बाय n प्लस 1 टर्म जैसे बाहर ले आते थे, 1 बाय 2 प्लस 1 3, दिस 1 बाय 3 वाला टर्म क्या है? कांस्टेंट है, दिस 1 बाय 3 बाहर आ गया, दैट इज x क्यूब, x टू द पावर 2 प्लस 1 x क्यूब फ्रॉम 1 से 2, दैट इज 1 बाय 3, x के जगह में एक बार 2, x के जगह में एक बार b, और जैसे x की जगह में एक बार a जैसे पुट किए थे, यहां पे भी पुट कर देंगे तो कितना आएगा? That is 2 cube minus 1 cube, that is equals to 1 by 3 into 8 minus 1, that is equals to 7 by 3. तो इस तरह से हम डेफिनाइट इंटीग्रल का कैलकुलेशन करते हैं। ये वाला चीज थोड़ा सा नोट कर लो आप लोग, ठीक है? तो ये इंपॉर्टेंट है, वीडियो पॉज करके आप क्या करो, इसको नोट डाउन कर सकते हैं। इसके बाद आएगा कि इसका यूजेस करके, जितना हम पढ़े इसका यूजेस करके इक्वेशन ऑफ मोशन हम कैसे बनाते हैं, ये मैं दिखाता हूं आपको। तो इसको यूज करके हम इक्वेशन ऑफ मोशन कैसे बनाएंगे। ओके, एक के बाद एक देखते जाते हैं। तो पहला इक्वेशन हम जानते हैं, क्या जानते हैं बच्चों? दैट इज a इज इक्वल टू dv बाई dt जानते हैं। हम जानते हैं a बराबर होता है dv बाई dt। a बराबर होता है क्या? dv बाई dt होता है। दैट इज dv बराबर हो गया a dt, dv बराबर a dt। इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, दोनों साइड को हम इंटीग्रेशन कर दिए, dv का इंटीग्रेशन, a dt का इंटीग्रेशन। dv मतलब वेलोसिटी, उसका इंटीग्रेशन कहां से कहां तक? इनिशियल वेलोसिटी u से फाइनल वेलोसिटी v, और इनिशियल वेलोसिटी मतलब t इज इक्वल टू 0 था और टाइम t हो गया, दैट इज इधर u से v, इधर 0 से t। dv का इंटीग्रेशन हो गया v फ्रॉम u टू v। एक्सेलरेशन कांस्टेंट, हाँ हमेशा याद रखना एक चीज कि इक्वेशन ऑफ मोशन हम जब पढ़ते हैं तो हमेशा हम मानते हैं कि एक्सेलरेशन बराबर कांस्टेंट है। एक्सेलरेशन यहां पे क्या है? कांस्टेंट है। ये हम डिटरमाइन कर देते हैं कि एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, उसके बाद हम जो कर रहे हैं, दैट इज एक्सेलरेशन कांस्टेंट बाहर आ गया, dt का इंटीग्रेशन t कहां से कहां तक? दैट इज 0 से t, दैट इज पुट करो, दैट इज v माइनस u इज इक्वल टू a इंटू t माइनस 0, दैट इज इक्वल्स टू v माइनस u बराबर आ गया 80, दैट इज v इज इक्वल टू, ये उधर चला जाएगा तो u प्लस 80, v इज इक्वल टू u प्लस 80। ये आ गया तुम्हारा इक्वेशन 1। तो इक्वेशन 1 में कैसे डेरिवेशन हुआ समझ में आ गया? नोट डाउन कर लेना, पॉज करके, वीडियो पॉज करके। ओके बच्चों, ओके चलते हैं दूसरे इक्वेशंस की तरफ। दूसरे इक्वेशन की तरफ हम चलते हैं। हाँ ओके, हम जानते हैं दैट इज v इज इक्वल टू ds बाय dt। ओके, दैट इज ds बराबर v dt, ds बराबर v dt आ गया। दैट इज इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, दोनों साइड का इंटीग्रेशन कर लो। s है, डिस्प्लेसमेंट स्टार्टिंग में 0 था, बाद में s हो गया, तो 0 से s, और यहां पे कौन किसको इंटीग्रेशन कर रहे हैं? dt, मतलब 0 से t, दैट इज 0 से t, दैट इज ds का इंटीग्रेशन हो जाएगा कितना? s फ्रॉम 0 टू s, और ये हो गया v जो था आपका फाइनल वेलोसिटी जो होगा वो कांस्टेंट रहेगा, सो इट इज v आ जाएगा। अच्छा ओके, हम ये v के जगह में u प्लस 80 पुट कर सकते हैं, ये v के जगह में u प्लस 80 पुट कर सकते हैं, दैट इज इंटीग्रेशन ऑफ 0 से t u प्लस 80 इंटू dt लिख सकते हैं। v के जगह में u प्लस 80 पुट कर सकते हैं, बिल्कुल पुट कर सकते हैं। दैट इज आ गया इसका s माइनस 0,
एस की जगह में एस माइनस जीरो, दैट इज एस इज इक्वल टू u प्लस एटी डी मतलब इंटीग्रेशन ऑफ u dt, इंटीग्रेशन ऑफ u dt प्लस इंटीग्रेशन ऑफ एटी dt, इंटीग्रेशन ऑफ एटी dt कहां से कहां तक, जीरो से t, जीरो से t, ये हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्या करेंगे बच्चों, दैट इज s इज इक्वल टू u तो कांस्टेंट बाहर आ गया, dt का हो गया t, कहां से कहां तक, जीरो से t प्लस एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, एक्सेलरेशन बाहर आ गया t dt। अगर x टू द पावर n dx का x टू द पावर n प्लस वन बाय n प्लस वन, तो t dt का क्या होगा, t टू द पावर n प्लस वन बाय n प्लस वन, और यहाँ पे n का वैल्यू है 1, तो कितना आ जाएगा, प्लस टी स्क्वायर बाय 2, कहां से कहां तक, जीरो से t। अगर वैल्यूज पुट कर देंगे तो कितना आ जाएगा बच्चों, दैट इज s बराबर कितना आएगा, तो चलो ऊपर करते हैं यहाँ पे, दैट इज s बराबर u इंटू टी माइनस जीरो, u इंटू टी माइनस जीरो, 1/2 कॉन्स्टेंट है बाहर आ गया, प्लस हाफ इंटू a इंटू टी स्क्वायर की जगह में एक बार t एक बार जीरो, दैट इज टी स्क्वायर माइनस जीरो, दैट इज इक्वल टू आपका आ गया s इज इक्वल टू ut माइनस u इंटू जीरो जीरो आ जाएगा, दैट इज ut प्लस हाफ a टी स्क्वायर, s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ a टी स्क्वायर। तो ये आ गया तुम्हारा दूसरा इक्वेशन, दैट इज s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ a टी स्क्वायर। वीडियो पॉज करके आप इसका डेरिवेशन नोट डाउन कर सकते हो। ओके ना बच्चों, ओके स्टूडेंट्स, तो नेक्स्ट आते हैं तीसरा इक्वेशन की तरफ। तीसरा इक्वेशन दैट इज थर्ड इक्वेशन यहां पे करते हैं। ओके, ध्यान से देखेंगे, हम जानते हैं a इज इक्वल टू dv बाय dt होता है, dv बाय dt। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, इज a बराबर dv बाय dt इंटू ds बाय ds कर सकता हूं, दैट इज इसको ds बाय dt इंटू dv बाय ds, इसको मैं लिख सकता हूं, दैट इज ds बाय dt इंटू dv बाय ds, ds बाय dt इंटू dv बाय ds। ds बाय dt होता है क्या, v, दैट इज इक्वल्स टू a इज इक्वल टू v dv बाय ds, a इज इक्वल टू v dv बाय ds। इसको इधर ले आओ, दैट इज v dv इज इक्वल टू आ गया a ds, v dv इज इक्वल टू a ds, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, dv कहां से कहां तक, u से v, ds कहां से कहां तक, ds जीरो से s, हो गया। दैट इज हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं बच्चों, दैट इज v dv, v टू द पावर 1 इंटू dv, x dx का x टू द पावर n प्लस 1 बाय n प्लस 1, तो यहां पे v dv का क्या होगा, v टू द पावर 1 प्लस 1 बाय 1 प्लस 1, दैट इज v स्क्वायर बाय 2, दैट इज v स्क्वायर बाय 2 कहां से कहां तक, u से लेके v तक बराबर, a कांस्टेंट है बाहर आ गया, ds का इंटीग्रेशन s, a आ गया s कहां से कहां तक, जीरो से s, 1/2 कांस्टेंट है बाहर आ गया, 1/2, v के जगह में एक बार v के जगह में एक बार u, दैट इज v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू a इंटू s के जगह में s माइनस जीरो, दैट इज as, 1/2 उधर हो जाएगा तो 2 ऊपर आ जाएगा, दैट इज v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 2as, एंड v स्क्वायर इज इक्वल टू, ये u स्क्वायर उधर चला जाएगा तो u स्क्वायर प्लस 2as, v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as। सही है बच्चों, सही है स्टूडेंट्स, ओके। तो इसको भी पॉज करके नोट डाउन कर लेंगे, सही है।
ओके, नेक्स्ट एक इक्वेशन, एक इंपॉर्टेंट इक्वेशन यहां से आता है, दैट इज एस nth सेकंड में बॉडी कितना दूर ट्रैवल किया। व्हाट इज nth सेकंड? थोड़ा सा ध्यान से देखो, थोड़ा सा देखो कि nth सेकंड में बॉडी कितना दूर ट्रैवल किया। ओके, देखो क्या है, 0 से 1 सेकंड, मान लो ये 0 सेकंड से बॉडी शुरुआत किया अपना जर्नी। इनिशियल वेलोसिटी u था, एक्सेलरेशन a था। इनिशियल वेलोसिटी u था, एक्सेलरेशन a था। यहां से स्टार्ट किया जर्नी, चलो सही है, अच्छा है। 0 से 1 सेकंड के बीच में जो टाइम है उसको बोलते हैं फर्स्ट सेकंड। फर्स्ट सेकंड 1 से 2 सेकंड के बीच में जो टाइम आया उसको बोलेंगे सेकंड। तो ऐसे चलते चलते 7 सेकंड और 8 सेकंड के बीच में बोलेंगे, क्या बोलेंगे बच्चों? अगर 0 से 1 फर्स्ट, 1 से 2 सेकंड, तो 7 से 8 क्या होगा? 7 से 8 क्या होगा? 8 सेकंड। 8 सेकंड, बहुत बढ़िया। ऐसे करते करते कोई भी n-1 सेकंड से n सेकंड, n-1 सेकंड से n सेकंड के बीच में क्या बोलेंगे? इज nth सेकंड। nth सेकंड। तो यहां से यहां तक का दूरी nth सेकंड में कितना दूरी गया, तो वो चीज हमको निकालना है। सो कैसे निकालेंगे? nth मतलब कुछ भी हो सकता है, 4 से 5, 7 से 8, 13 से 14, 17 से 18, 21 से 22, कोई भी दे सकता है वैल्यू। तो nth के लिए निकाल देंगे तो कोई भी वैल्यू में फिट आ जाएगा वो। तो कैसे करेंगे इसको? देखो ध्यान से, अगर मैं बॉडी का डिस्टेंस ट्रैवल इन n सेकंड निकाल दो, n सेकंड के लिए डिस्टेंस ट्रैवल कितना किया वो निकाल दो, और फिर n-1 सेकंड तक कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया वो निकाल दो, और ये वाले से इसको अगर माइनस कर दूं तो यहां से यहां तक का वैल्यू मेरे को मिल जाएगा। बिल्कुल मिल जाएगा। अगर n सेकंड के लिए डिस्टेंस ट्रैवल निकाल दें यूजिंग कौन सा फॉर्मूला? u दे रखा है, a दे रखा है, टाइम दे रखा है, तो कौन सा फॉर्मूला? s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ डी स्क्वायर करके n सेकंड के लिए निकालो। उसके बाद वही s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ टी स्क्वायर करके t के जगह में n-1 पुट करके ये वाला निकालो, और पहले से सेकंड को माइनस कर दो तो निकल जाएगा। लेकिन हम कैलकुलस यूज करके कैसे करेंगे? मतलब इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन वाला कॉन्सेप्ट यूज करके कैसे करेंगे, हमको ये देखना है। तो यूजिंग कैलकुलस ये nth सेकंड वाला कॉन्सेप्ट देखते हैं। तो क्या हो गया? nth डिस्टेंस ट्रैवल्ड इन nth सेकंड क्या लिख सकते हैं? s nth इज इक्वल टू डिस्टेंस ट्रैवल्ड इन n सेकंड माइनस डिस्टेंस ट्रैवल्ड इन n-1 सेकंड, ये हम लिख सकते हैं। बस ये वाला टर्म को थोड़ा सा याद रखो। देखो नेक्स्ट कैसे करेंगे, देखो अभी ध्यान से। हम जानते हैं दैट इज v इज इक्वल टू ds बाय dt। बहुत बढ़िया। दैट इज ds बराबर v dt। ds बराबर v dt, सही है। दैट इज ds बराबर u प्लस at इंटू dt। v इज इक्वल टू u प्लस at होता है, तो दैट इज ds बराबर u प्लस at इंटू dt आ गया। ओके, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, ds कहां से कहां तक? हमको nth सेकंड के लिए जानना है, तो कहां से कहां तक करेंगे बच्चों? n-1 सेकंड से n सेकंड, वो भी सी बात है। इट इज n-1 सेकंड से n सेकंड, और इधर 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 मतलब क्या? यहां पे हम डिस्टेंस ले लेते हैं, वो सही रहेगा। डिस्टेंस के लिए डिस्टेंस का, तो
डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन एस इंटू एन माइनस वन से एस एन, ये लेते हैं। और टाइम के जगह में हम ले लेंगे, क्या लेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ u प्लस ए टी इंटू डी टी, इट इज एन माइनस वन सेकेंड से एन सेकेंड, यहां पे ले लेंगे। देखो ध्यान से, कंफ्यूज नहीं होने का, यहां पे डिस्टेंस ds लिख लिए हैं, तो डिस्टेंस इन s इंटू एन माइनस वन, एस इंटू एन माइनस वन से क्या एस एन, उसके बीच में जो डिस्टेंस कवर किया। लेकिन यहाँ पे टाइम, टाइम कहां से कहां तक, एन माइनस वन से एन लिखाया था। दैट इज यहाँ पे ds का इंटीग्रेशन आ जाएगा s, कहां से कहां तक, एस एन माइनस वन से एस एन इज इक्वल टू, इसका u प्लस एटी डी टी है, मतलब इंटीग्रेशन ऑफ u डी टी एन माइनस वन से n प्लस एटी डी टी, दैट इज एन माइनस वन से n हम ले सकते हैं। दैट इज इक्वल्स टू, पुट करेंगे वैल्यू, दैट इज एस एन माइनस एस एन माइनस वन इज इक्वल टू u कांस्टेंट बाहर, dt का t, दैट इज u t n माइनस वन से n प्लस एक्सेलरेशन आ गया बाहर, t dt का कितना, t स्क्वायर बाय टू, कहां से कहां तक, n माइनस वन से n। एस एन माइनस वन अभी अभी लिखाया था, थोड़ा सा बैक जाके देख लेना। इट इज इक्वल्स टू एस एन एथ इक्वल्स टू, टी के जगह में पुट करेंगे u इंटू एन माइनस वन, एक बार n का वैल्यू माइनस एक बार इसका वैल्यू पुट कर दिया, प्लस 1/2 कांस्टेंट है, देखो 1/2 तो कितना आ गया, a/2 आ गया, t स्क्वायर है, t के जगह में एक बार n, t के जगह में एक बार n माइनस वन, दैट इज n स्क्वायर माइनस n माइनस वन का होल स्क्वायर, n स्क्वायर माइनस n माइनस वन का होल स्क्वायर, दैट इज इक्वल्स टू कितना आएगा, n माइनस n, देखो ब्रैकेट खुलेगा तो ये माइनस जाएगा तो ये प्लस हो जाएगा, u इंटू एन माइनस एन प्लस वन प्लस a/2 इंटू एन स्क्वायर माइनस, चलो ब्रैकेट में n माइनस वन का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, दैट इज इक्वल्स टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab आ गया, बिल्कुल सही है, ओके। दैट इज इक्वल्स टू प्लस एन माइनस एन कट गया, u इंटू वन, u प्लस a/2 इंटू एन स्क्वायर माइनस वन प्लस 2n, ब्रैकेट खोल दिया, दैट इज एस nth बराबर u प्लस a/2 n स्क्वायर कट गया, 2n माइनस वन, तो डिस्टेंस कवर्ड इन nth सेकेंड बराबर u प्लस a/2 इंटू 2n माइनस वन। सो जो चारों इक्वेशन हमने लिखा, एक बार एक जगह पे लिख देते हैं, याद रखना पड़ेगा, काइनेमेटिक्स बहुत जगह पे यूज आता है। दैट इज व्हाट आर द इक्वेशंस बच्चों, जो चारों इक्वेशन पढ़े, दैट इज फाइनल वेलोसिटी इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी प्लस एक्सेलरेशन इनटू टाइम टेकन, डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as, and that is s nth is equal to u plus a/2 into 2n minus 1. So these four equations, these equations of motion. ठीक है, तो फिर नेक्स्ट क्लास में कुछ एक नया टॉपिक लेके आएंगे और उसके बारे में डिस्कस करेंगे। इसमें अगर कोई भी आपका डाउट है तो कमेंट सेक्शन में जाके आप कमेंट दो प्लीज, क्या लाइक करो, शेयर करो सबके साथ, फ्रेंड्स के साथ, और सब्सक्राइब जरूर करो।
ओके, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास। थैंक यू।